हेलो, आप सभी का स्वागत है जेएस शिक्षा केंद्र में। आज हम ईवीएस में जो है बर्ड एंड इंसेक्ट टॉपिक पर सीटेट में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को करेंगे। यदि आपने इससे पहले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 हमारा था, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युग्म चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में जो है वस्तुओं को 4 गुना दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। तो इसमें से कौन सा होगा? चील और गिद्ध जो है वो क्या है, हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। इसके अलावा बाज भी जो है मनुष्य की दृष्टि से 4 गुना ज़्यादा देख सकता है, क्योंकि इनकी जो दृष्टि होती है बहुत ज़्यादा विस्तृत होती है और इनकी आंखें जो होती हैं वो सिर के क्या होती है, किनारे पर स्थित होती है। इसीलिए ये क्या करते हैं, एक समय में दो चीज़ों पर जो है अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और इन्हें इधर उधर देखने के लिए अपने सिर को जो है हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है और इन्हें जो है हम एक नेत्री भी कहते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, केचुओं को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित कारणों में से सही कारण का जो है हमें चयन करना है। तो इसमें से कौन से सही कारण है उन्हें पता लगाना है। तो कह रहा है केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनका मल मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो बिल्कुल सही है ये। केचुए खरपतवार को खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। तो ये जो है बिल्कुल गलत है। केचुए जो है फसल को नहीं बचाते हैं। केचुआ जमीन के नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नम बनाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है, केचुए द्वारा बनाई गई सुरंगें हवा और पानी को मिट्टी में आसानी से पहुंचाते हैं। तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? ए, सी और डी जो है सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। इसीलिए केचुए को क्या कहते हैं? किसान का मित्र भी कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी देखा जाता है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि। ये किस लिए भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है? तो बिल्कुल नहीं, ये गलत है। कुछ देर उड़ने के बाद आराम करता है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। भैंस की पीठ पर परजीवियों को खाता है। तो बिल्कुल सही है। घास में मौजूद कीड़ों को खाता है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो बगुला क्या करता है? भैंस की पीठ पर बैठ करके परजीवियों को खाता है, जिससे भैंस को भी जो है आराम मिलता है और जो बगुला होता है उसका भी जो है पेट भर जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो हमारा है, कह रहा है उस युग्म की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। मतलब लार्वा के उदाहरण पूछे तो मैगेट एवं भ्रंग, तो ये नहीं है। दूसरा है कैटरपिलर एवं मक्खियाँ, ये है। तो कैटरपिलर और मक्खियाँ भी नहीं है। फिर कह रहा है भ्रंग एवं मक्खियाँ है, तो ये भी नहीं है। कैटरपिलर एवं मैगेट है, तो ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, नर पक्षी बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा पक्षी इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला में जो है अपने अंडे देने के लिए चुनती है। तो यह कौन सा जो है पक्षी है? तो जो वीवर पक्षी होता है, इसमें क्या होता है कि जो नर होता है वो घोंसला बनाता है और जो मादा पक्षी होता है उन घोंसलों को देख करके क्या करता है, उसमें अंडे देता है। जो कबूतर होता है ये जो है मेहंदी की बाड़ पर या कैक्टस के पौधों के बीच में जो है अपना घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है? मेहंदी की बाड़ पर की बाड़ पर या कैक्टस के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। कैक्टस के पेड़ पर। टेलर बर्ड क्या करती है? दो पत्तों को सिलकर के, दो पत्तों को सिलकर सिलकर अपना घोंसला बनाती है। और जो सन बर्ड है या कैसे घोंसला बनाती है? छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखाओं से लटकता हुआ। कैसा बनाती है सन बर्ड? लटकता हुआ जो है घोंसला बनाती है। और कबूतर जो है ये कहाँ घोंसला बनाता है? तो अच्छा, कबूतर तो बता ही दिया है कि कबूतर जो है कि मेहंदी और कैक्टस के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। टेलर बर्ड दो पत्तियों को सिल करके और सनबर्ड जो है लटकता हुआ घोंसला
बनाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है, तो अक्टूबर से दिसंबर है। चलिए और कुछ जान लेते हैं मधुमक्खी के बारे में। तो छत्ते में जो है एक रानी मधुमक्खी होती है, रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देने का क्या है काम करती है, और कुछ जो है कुछ नर मधुमक्खी होती हैं, मधुमक्खी होती है, कौन सी होती है, नर होती हैं, जो जिनमें श्रमिक के रूप में कोई भूमिका नहीं होती, इनकी श्रमिक के रूप में कोई भूमिका नहीं होती है, कोई भूमिका नहीं होती है। और श्रमिक मधुमक्खी होती है, छत्ते में सबसे ज्यादा जो होती है श्रमिक मधुमक्खी होती हैं, जो क्या करती हैं, रस लेके आती हैं और बच्चों अंडों की जो है देखभाल भी करती हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है। प्रश्न नंबर 8 हमारा है, रंग स्लेटी पंजे गुलाबी गुट्टुर गु करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घोंसला बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ, इसका हल है। तो इस पहेली का क्या हल होगा, तो जो कबूतर है ये इसका सही हल हो जाएगा, क्योंकि इसके जो पंजे होते हैं गुलाबी होते हैं और पंख भूरे होते हैं, आवाज जो है कुकने मतलब गुटुरगू की निकालता है, और घरों में जो है ये अपना घोंसला भी बनाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, तो बिल्कुल सही है, अभी हमने ऊपर आपको बताया है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खी होती है, तो ये भी हमने ऊपर बताई, ये भी बिल्कुल सही। नर मधुमक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो ये बिल्कुल नहीं सही है, नर मधुमक्खी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है। चलिए आगे देख लेते हैं, एक और ऑप्शन है। तो आगे है हमारे ऑप्शन, छत्ते में अधिकांश मक्खियां श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, तो बिल्कुल सही, ये भी सही है हमारा। नर मक्खियां शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, ए बी डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। ये 9 प्रश्न नंबर है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं, उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं जो है बटी हुई हैं। तो तैया, दिमक और चींटियां जो है ये क्या है, इनकी विशिष्ट भूमिकाएं जो है बटी हुई है, और ये क्या है समूह में रहते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, चिड़ियों की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है, आपको ये बताना है। तो S1 है, कह रहा है सभी चिड़ियों के सिर के दोनों तरफ जो है आंखें होती हैं, तो ये भी गलत है, सबकी नहीं होती, कुछ की आगे भी होती है आंखें। चिड़ चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती, तो ये बिल्कुल गलत है। एक ही समय पर दो वस्तुओं पे जो चिड़ियाएं हैं वो अपने ध्यान को जो है केंद्रित कर पाती हैं। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, S1 और S2 दोनों गलत है। तो यदि आपको हमारी वीडियो जो है पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।